आप भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक इतिहास रचना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, तो MLM प्रदीप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान। अच्छी बात बताइए, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे, खामियां निकालेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। तो वैसे लोग तो मिलते ही मिलते थे जी। उसको हम लोग बोलते हैं चंपा लाल। चंपा लाल मतलब होता है वैसे इंसान जिसको जानकारी कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी ज्ञान हमको दिखाई पड़ गया था, इसका फ्यूचर स्कोप दिखाई पड़ गया था। इसलिए मैंने हर हालत में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े से बड़े मुकाम पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा था, अभी भी हूँ। और एक महीने करीब करीब 2 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी रही थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी। 2 लाख रुपया पर मंथ। हाँ, उस नौकरी को आपने रिजाइन कर दिया? हाँ, उस नौकरी को मैंने 11 नवंबर 2021 को मैंने बैंक से VRS ले लिया। आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। इस नेटवर्क मार्केटिंग से लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीने ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, महीने का इनकम ले रहे हैं, जो एक ही कंपनी में टिके रहते हैं। लोगों को पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, यहाँ पर सब चीज मिलता है, जिंदगी बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही टॉप लीडर, और आपको खास बता दें कि सब लोग नौकरी के पीछे इस टाइम यूथ बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से नौकरी ही खोज रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक बना है कि अगर नौकरी वाला लड़का मिल जाए, नौकरी वाला अगर कोई बंदा मिल जाए तो हमारी बिटिया की शादी बहुत अच्छी जगह हो रही है, और नौकरी को लोग बहुत बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, बैंक के मैनेजर रह चुके हैं और इन्होंने नौकरी बहुत हाई लेवल पर स्टेट बैंक में, गवर्नमेंट स्टेट बैंक में जॉब भी किए हैं, और आज डायरेक्ट सेलिंग में कम इनके हफ्ते की इनकम, हाईएस्ट इनकम 2 लाख की से भी एबव इनकी इनकम है सर की, और 1 करोड़ कुछ रुपये कमा चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग से। दोस्तों, आइए आपसे इनके जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। परिचय, नाम SP वर्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल जॉब किए हैं। 28 साल जॉब किए हैं, और आज के 3.5 साल पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच, वहाँ पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर रहे हैं। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, 2 साल वहाँ ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जॉन्सटनगंज ब्रांच, 2 साल वहाँ ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले कुछ दिन करछना में थे, और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, 2 साल वहाँ ब्रांच मैनेजर थे। इसके अलावे 8 सालों तक पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में 8 सालों तक हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किए हैं, ऑडिटर रहे हैं। और पिछले 15-16 सालों से पार्ट टाइम एक नेटवर्क कंपनी को मैंने भी पार्ट टाइम सीख रहा था, अभी भी सीख रहे हैं, और केवल सीख नहीं रहे हैं, तन मन धन समर्पण भावना के साथ और कंटिन्यूटी के साथ सीख रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। सर, ये कह रहे थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली रहने वाले हैं बिहार में, गया के पास एक नवादा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मार्च 1994 में बैंक मैंने ज्वाइन किया, और तब से 28 साल हम यूपी में सर्विस किए हैं। सर, ये जहाँ पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे? हम शुरुआती जो तो हम गांव में पढ़े हैं। अच्छा। लेकिन ग्रेजुएशन हम किए हैं पटना यूनिवर्सिटी में। अच्छा। एक वाणिज्य महाविद्यालय है जी, पटना यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन पार्ट 3rd में थे, उसी समय हमको
बैंक में नौकरी लगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लगी। तो सर ये जैसे कि आप जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम आपका फैमिली क्या मतलब कि सोच रही थी कि आप सर्विस पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पढ़ने में क्या स्थिति थी आपकी? बहुत तेज थे कि बहुत कमज़ोर थे? देखिए, हम शुरुआती दौर से ही पूरा रुझान हमारे पढ़ाई के ऊपर था और हमारा एक ही मकसद था कि चाहे किसी भी कीमत पर हमको नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी पाना है। और बैंक में नौकरी के साथ साथ हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी नौकरी लगी थी। उसकी पोस्टिंग पटना में मिली थी। जी जी। लेकिन लोगों ने बताया कि अगर आप ज़्यादा हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं तब बैंक को ज्वाइन कीजिए। मैंने इसलिए इनकम टैक्स की नौकरी को मैंने छोड़ दिया था, ज्वाइन नहीं किया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी को मैंने ज्वाइन किया। मतलब दो सरकारी नौकरी आपको मिली थी? बिल्कुल सही। ऐसा ये कह रहे थे कि जब आप ये जॉब मिला होगा तो उस टाइम आपके परिवार रिलेशन बहुत सारे खुशी मनाए होंगे कि हमारा लड़का सक्सेस हो गया और बहुत अच्छे पोस्ट पर हो गया, रिलेशन में भी। क्या उस टाइम आपकी शादी हो चुकी थी सर जब नौकरी लगा तो आपका? हाँ, चूँकि देखिए हम ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, और हमारे रिलेटिव में बहुत दूर दूर तक कोई नौकरी किए नहीं थे। तो जब हमें नौकरी मिली, अपने दम पर नौकरी लिए थे और बिना 1 रुपया दिए हुए नौकरी लिए थे, तो परिवार में बहुत अच्छा माहौल था, गांव में बहुत अच्छा हमारे बारे में बहुत अच्छा गुडविल था, बहुत अच्छा था, और हमें बहुत आगे जाने की तमन्ना थी। सर ये शादी आपकी कब हुई? नौकरी पाने के बाद हुई? मार्च में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 11 मार्च 1994 को ज्वाइन किया। जी जी। और 24 जून 1994 को 3 महीने के बाद हमारी शादी हुई। मतलब सर्विस पाने के बाद? सर्विस पाने के 3 महीने के बाद शादी हुई। तो जब आपके देखने लोग आए होंगे तो उस टाइम गए होंगे भाई सर्विस वाला लड़का है और जो कि बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत मतलब कि खुशी रही होगी कि जिसकी लड़की जा रही है, और वो भी मैडम भी बहुत खुश होंगी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई से हमारी शादी होने जा रही है। तो उस टाइम माहौल अच्छा था। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में गए होंगे सर, जब आपने डिसीजन लिया होगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो उस टाइम परिवार में क्या कुछ मतलब मना कर रहे थे लोग कि नहीं बैंक की नौकरी आप करिए, ये सब फालतू के चक्कर मत पड़िए, जोड़ने तोड़ने वाला काम है, ये सब घूमने वाला काम है, ऐसा कोई तो नहीं मिला था सर? देखिए, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जी सर हम 2006 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे। जी सर। रहते थे मुगल सराय में। 35 दूनी 70 किलोमीटर हम अप डाउन किया करते थे। एक संडे को अपने आवास पर हम बैठे हुए थे, एक अननोन नंबर से हमारे पास एक फ़ोन आता है कि वर्मा सर आप घर पर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। चूँकि अननोन नंबर से फ़ोन आया था, जी जी। मैंने पूछ बैठा क्या नाम है, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या काम है। उन्होंने बोला, जिनका नाम था मिस्टर डी कुमार जी सर, यूनियन बैंक में हेड कैशियर थे, उन्होंने बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा कि वो बैंक में कैशियर हैं और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर, कोई बैंक वाला काम होगा इसलिए मिलना चाहते हैं। वो मैंने उनको अलाउ कर दिया, वो हमारे घर पर आते हैं। आते के साथ ही 10 मिनट में एक इंडियन कंसेप्ट वाली नेटवर्क कंपनी के बारे में हमको बताया। जी सर। आधा घंटा उनसे वार्तालाप ही बताया। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया बिजनेस को, और जब उसका प्रोडक्ट यूज किया तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। जी सर। इतना अच्छा प्रोडक्ट लगा कि हमारी वाइफ को, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को प्रोडक्ट बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। और वो जो प्रोडक्ट था इंडियन रेट था, इंडियन कल्चर के अनुसार था और इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट था। तो हमको बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट से संतुष्ट हो गए। सर जैसे कि ये जब आप डायरेक्ट सेलिंग जब स्टार्ट किए होंगे तो आपके पास समय नहीं रहा करता था, तो रात में जाके प्लान करते थे, तो आपके घर वाले, फैमिली वाले नहीं कह रहे थे कि आपको बैंक का अच्छा खासा सैलरी है फिर भी इस सब चक्कर में क्यों पड़े हैं? ऐसा तो नहीं होता था सर? देखिए, बैंक में हमारी 12 घंटा की ड्यूटी रहती थी, क्योंकि 35 दूनी 70 किलोमीटर अप डाउन करना। जी सर। और बड़ी ब्रांच मैनेजर थे, ब्रांच बंद करवाते करते हुए 7 बज जाता था। लेकिन उस व्यस्तम समय में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने पर ध्यान दिया। जी सर। सीखने के लिए नेटवर्क के संबंधित मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। जो जिस नेटवर्क कंपनी में थे, मैंने कंपनी को विजिट किया। इंडियन कंपनी थी, भीलवाड़ा की है। मैंने कंपनी को देखा, बहुत अच्छा लगा, और कंपनी का मिशन बहुत बड़ा था। जी सर। इसका भविष्य बहुत उज्जवल हमको दिखाई पड़ा।
और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने सीखने पर ध्यान दिया, और चूँकि प्रोडक्ट अच्छा था, इसमें किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, कोई लागत नहीं था, तो हमारे घर से विरोध नहीं हुआ। सर, जैसे कि आप फील्ड में कभी जाते रहे होंगे, तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात बताते रहोगे कि मैं बैंक के एक मैनेजर हूँ और आपको मैं प्लान दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि आप इतना मैनेजर हो के ये सब काम कर रहे हैं, ऐसा बोली बोला जो आप बताते चंपक लाल से बच के रहना, तो ऐसे मिलते थे लोग कि नहीं आपको? देखिए, बहुत सारे लोग जी सर निगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। इनको कितनी अच्छी बात बताइए, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे, खामियां निकालेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। तो वैसे लोग तो मिलते ही मिलते थे जी। उसको हम लोग बोलते हैं चंपा लाल। चंपा लाल मतलब होता है वैसे इंसान जी जिसको जानकारी कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है, लेकिन केवल निगेटिव बात करते हैं। तो वैसे लोग मिलते थे। दो बात होती थी, कुछ लोगों को हम समझाने में कामयाब हो जाते थे। जी सर। जब समझाते थे, अपनी बात को रखते थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो महा चंपालाल होते थे, कितनों समझाइए उनको समझ में आने वाला नहीं होता था। तो सर, ये कह रहे थे कोई ऐसा मोड़ तो नहीं है आपको आया कि नहीं ये समझना था कि नहीं अब ये डायरेक्ट सेलिंग अब हम नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा जो बैंक का कुर्सी है वहाँ मान है, सम्मान है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर आपका पोस्ट था और आप जाके घर जाके प्लान और तेल साबुन ये सब बेचते थे। तो उस टाइम आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं सब काम बंद कर दें, हमारा बैंक ही सही है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जी सर, इसका भविष्य के बारे में, इसकी गहराई के बारे में हमने काफ़ी अध्ययन किया जी। और अध्ययन करने के बाद यही चीज़ हमको हमारे सामने आया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी फ्रीडम मिलेगा। जी सर। इस बात को मैंने समझ लिया था। दुनिया के और किसी भी क्षेत्र में 98% लोगों के पास न तो टाइम फ्रीडम है, न मनी फ्रीडम है, न सिक्योरिटी फ्रीडम है। लेकिन मैंने अध्ययन करने के बाद, ज्ञान लेने के बाद हमको पता चल गया था एक ही ऐसा ही एक इंडस्ट्री है जिसमें कि आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम मिल सकता है। और उसके लिए इसका भविष्य हमको दिखाई पड़ गया था, इसका फ्यूचर स्कोप दिखाई पड़ गया था। इसलिए मैंने हर हालत में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े से बड़े मुकाम पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा था, अभी भी हूँ और रहूँगा भी। सर, ये कह रहे थे कि बैंक में आपकी सैलरी कितनी थी? हम आज के ठीक 1 साल पहले हम पूरे बिहार, पूरे झारखंड में ऑडिट कर रहे थे। जी सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट कर रहे थे। वहाँ पर हमारी जो ग्रॉस सैलरी थी 1.5 लाख रुपए की थी, 1,50,000 ग्रॉस सैलरी थी। और जो ऑडिट करते थे, जो अलाउंस मिलता था उसमें 50-55 हज़ार अलाउंस मिलता था। जी सर। दोनों मिला दिया जाए तो प्रत्येक महीने करीब 2 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी रही थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी। 2 लाख रुपया पर मंथ। हाँ। उस नौकरी को आपने रिजाइन कर दिया? हाँ, उस नौकरी को मैंने 11 नवंबर 2021 को मैंने बैंक से VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि हमको दिखाई पड़ गया था कि अभी जो 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल की ज़िंदगी बची हुई है, जी सर, इस ज़िंदगी को बेहतरीन तरह से एंजॉय करना है, टाइम फ्रीडम पाना है, मनी फ्रीडम पाना, सिक्योरिटी फ्रीडम पाना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में अपना गुडविल बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, लोगों को भलाई करना चाहते हैं, तो ये आपके पास केवल एक ही रास्ता हमारे पास था, उसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर, जब ये रिजाइन की बात अब चल रही थी तो अपने फैमिली में, आपके परिवार में, रिलेशन में तो आप बताए होंगे कि मैं अब रिजाइन देने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग आपको मना भी किए होंगे? देखिए, जो इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ उससे हमको करीब अभी 1.5-2 लाख रुपये पर मंथ आता है। अच्छा, इस टाइम 1.5 लाख के 1.5-2 लाख रुपये पर मंथ आ जाता है। तो मैंने सोचा जब पार्ट टाइम करके बैंक में 12 घंटा ड्यूटी करके हम इस नेटवर्क मार्केटिंग से 1.5-2 लाख रुपये कमा सकते हैं, जब फुल टाइम देंगे तो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होगा, बहुत तेज़ी से। जी सर। और इसका रिजल्ट क्या मिला? जिस नेटवर्क कंपनी में हम हैं, इस नवंबर महीने में 13 नवंबर को दिल्ली में
एक रिकॉग्निशन फंक्शन था नेशनल स्तर पर। जी सर। पूरे इंडिया में एकलौता रूबी मैंने बन के वहाँ पर एक इतिहास रचा। एकलौता पूरे इंडिया में एकलौता रूबी बने थे उस नेटवर्क मार्केटिंग का। जी। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। और इस बिजनेस में हम 1000, 2000, 5000, 10,000 के लिए नहीं आए हैं, बहुत बड़े मुकाम पर जाना है और हमारे माध्यम से हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलने वाली है। शर्त है सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा और जो चंपा लाल है, निगेटिव इंसान है, उससे बचना पड़ेगा। सर ये कह रहे थे कि कभी आपको पछतावा तो नहीं आता कि मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दिया, 10 साल और था, पार्ट टाइम इतना दिन चलाएं और पार्ट टाइम करके तब उसको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो हम बाद में भी कर लेते थे, 10 साल की और बात थी, रिटायर होने के बाद आपको सम्मानित किया गया होता, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग फुल की होती, तो ऐसा कभी पछतावा तो नहीं आता है सर आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारे भी 10 साल सर्विस बची हुई थी, 10 साल। जी सर। लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ पर 10 साल रहेंगे तो एजीएम बनेंगे, डीजीएम बन सकते हैं, लेकिन और नेटवर्कर से हम बहुत पिछड़ जाएंगे। जी सर। और नेटवर्कर से हमें काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो जो काम 10 साल के बाद करना है वो काम अभी क्यों न कर लिया जाए। हमारा एक सिद्धांत है। जी सर। जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। तो सर ये कहना चाह रहे थे फैमिली आपकी में पूरा सपोर्ट के साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए की, चूँकि हमारे फैमिली को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है। जी सर। आज के डेट में इस नेटवर्क मार्केटिंग से गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जी सर। इस नेटवर्क मार्केटिंग से लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए महीने ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, महीने का इनकम ले रहे हैं। लेकिन वही लोग ले रहे हैं जो सीखते हैं, जो एक ही कंपनी में टिके रहते हैं और जो चंपा लाल से बचते हैं। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सर ये गाड़ी जब आप लिए थे तो पहले कौन सी गाड़ी लिए थे? जब हम बैंक में थे तो हमारे पास वैगन आर थी। जी सर। जब मैंने नेटवर्क कंपनी ज्वाइन किया तो मैंने वो डिजायर गाड़ी को लिया। और जब मैंने बैंक को रिजाइन किया, जब फुल टाइम आरसी इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हैं, अभी मैंने 10 दिन पहले स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक 7 सीटर टॉप मॉडल 23,44,000 की गाड़ी को बुक मैंने करवा लिया ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर बैंक में रहते तो इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले पाते। घर से, परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता है। इसलिए सपोर्ट मिलता है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, यहाँ पर सब चीज़ मिलता है। जिंदगी बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं अभी हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पाने के लिए। थैंक यू प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक इतिहास रचना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, एलएम प्रदीप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। इसको आप इससे सीखिए, बहुत आगे जाएंगे और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत आगे मुकाम पर जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।